हेलो बच्चों, अब आ रही है आवाज? चलो ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करें नया चैप्टर जिसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलो। और अब सारे बच्चे हेड में एक काम करना, बोर्ड पे लिखना, आ जाओ सारे बच्चे। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर आप ढूंढ रहे थे कुछ दिन से। लो, आ गया आपके सामने सिलेबस का इजी चैप्टर जिसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी कुछ खासियत बता दूं। इसकी खासियत क्या है, सुनना ध्यान से आप बेटा। सबसे पहली खासियत इसकी ये है कि ये चैप्टर कई चैप्टर्स में इसका यूज होता है। कई सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज है, समझ रहे हो? आपने एक चैप्टर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, वहां पे भी जब आर्ग्यूमेंट निकालने की बात आए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ गया था। हालांकि आप थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया है ना, ठीक है। और चैप्टर 4 में भी आपको पता है आखिरी में एक एक्सरसाइज थी, उसमें 3-4 अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी ट्रिगो के चक्कर में रुक गए। तो बहुत सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज होता है बच्चों। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका कई सारे चैप्टर्स में यूज है, पहली बात। दूसरा, ये चैप्टर 11th क्लास में, ये चैप्टर 11th क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है भाई साहब। जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, मार्क्स के पीछे, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये, समझ रहे हो? अच्छा, कितने का है मैं बताता हूँ, लगभग 17%, 17% का ये आउट ऑफ 100, 17%, 17 नंबर का सिलेबस इसी में से कवर होता है, चैप्टर में से, समझ रहे हो? और अच्छा, और एक खास बात और है कि भाई साहब ये चैप्टर 12th क्लास में 48% मार्क्स का है। 12th क्लास में इनवर्स ट्रिगो नाम का एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसके अलावा आधी से भी ज्यादा मैथ्स में 11th क्लास के ट्रिगो के फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए 12th की मैथ्स तो गई रे बाबा हाथ से, अगर आपने 11th में थोड़ी मेहनत नहीं करी तो। इसीलिए कुछ मत करना, ये चैप्टर जरूर करना बच्चों, ठीक है? चलो अब करते शुरुआत। शुरुआत करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। चलो, और अब लिखो सारे बच्चे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है? लिखो बच्चों, साथ में साथ कॉपी करना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं? सबसे पहला, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है? दूसरा, क्वाड्रेंट सिस्टम। दूसरा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेंट सिस्टम। तीसरा, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चौथा पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। पांचवा पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखो ये टॉपिक है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये 8-9 साल पहले सिलेबस में ऐड हुआ था, ठीक है? लेकिन फिर से सिलेबस से डिलीट हो गया है पिछले साल से, मगर फिर भी इसको हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ना वेक्टर्स में, फिजिक्स में कई जगह पे यूज होता है, और वैसे भी आगे चल के एंट्रेंस में तो ये आएगा ही आएगा,
तो इसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है, और वरना को करवा दूंगा। और आखिरी एक चीज और, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिक्स, छोटे मोटे मिक्स टॉपिक। बस बच्चों, बस इतना सा ही पढ़ना होता है इस चैप्टर में। लिख लिया? चलो अब पहली हेडिंग बना लो सारे बच्चे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहली हेडिंग बना लो सब, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करना, ठीक है। तो सुनो, देखो एंगल को मेजर करने के ना दो तरीके होते हैं। जिस प्रकार लेंथ को मेजर करने के, लेंथ को मेजर करने के कई तरीके होते हैं। आप मीटर में कर लो, सेंटीमीटर में कर लो, किलोमीटर में कर लो, माइल्स में कर लो, नॉटिकल माइल्स में कर लो, है ना। ऐसे जैसे वेट को मेजर करने के कई तरीके होते हैं, ग्राम में कर लो, किलोग्राम में कर लो, क्विंटल में कर लो, टन में कर लो, मेट्रिक टन में कर लो, कई तरीके होते हैं ना। वैसे ही एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, पता कौन कौन से? एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। एंगल ये दो तरीके होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। एक होता है डिग्री मेजर और एक क्या होता है? रेडियन मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, है ना। डिग्री क्या होता है? डिग्री एक्स से डिग्री, छोटा सा जीरो साइन होता है इसका डिग्री का, है ना। रेडियन, रेडियन ये छोटा सा सी, एक सिंबल होता है रेडियन का, छोटा सा सी है, छोटा सी होता है, छोटा मीन ऐसे छोटा सी, ठीक है। मगर ये जो साइन होता है ना रेडियन का, ये लिखना जरूरी नहीं होता। किसी किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, किसी में ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। मगर आपको पता होना चाहिए साइन होता है किसका? रेडियन। अच्छा, डिग्री या डिग्री क्या होता है? पहले डिग्री की परिभाषा बताओ मुझे, डिग्री की परिभाषा क्या होती है? हाँ बता, लक्का बता, चुप है, लक्का नहीं बता पा रहा, मैं बताता हूँ, सुनो। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री क्या होता है? अगर आप एक सेमी सर्कल के, क्या बोला मैंने? एक सेमी सर्कल के छोटे 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 180 टुकड़े कर दो। कितने कर दो? 180। Then each equal partition is known as 1 degree। हर एक को छोटी सी जो आर्क होती है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो 180 टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा होता है उसे बोलते हैं 1 डिग्री। ये डिग्री की परिभाषा है ना। अच्छा यार, ये रेडियन क्या होता है? ये तो पहली बार सुना है रेडियन। रेडियन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ रेडियन क्या होता है, सुनो। मान लो एक सर्कल है बच्चों, सर्कल सही से नहीं बन रहा, ओजे ओजे भी सर्कल दिखा, हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया भाई साहब एक सर्कल। अब मान लो इस सर्कल की रेडियस है r, इस सर्कल की रेडियस क्या है? r। अगर लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क भी r होगी, तो उस समय सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं 1 रेडियन का एंगल। मान लो एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 3, क्या है? 3। अगर लेंथ ऑफ आर्क भी 3 हो जाए, तो उस समय सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। मान लो एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 5, अगर लेंथ ऑफ आर्क भी 5 हो जाए, तो उस समय सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बताओ क्या होगा? 1 रेडियन। आपको 1 रेडियन की परिभाषा क्या है? बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ मुझे, एक बार फिर से बताता हूँ, फिर से। मान लो एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 4, लेंथ ऑफ आर्क भी 4 होगी, और उस समय जो एंगल सबटेंड करेगा ना सेंटर पे, उसे 1 रेडियन बोलेंगे।
मान लो सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 2, अगर लेंथ ऑफ आर्क भी 2 होगी उस समय सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होता है 1 रेडियन। ठीक है। अच्छा अब सुनो, देखो भाई साहब आपको ये तो समझ आ गया डिग्री क्या होता है रेडियन क्या होता है, मगर आप एक बात को समझो कि अब 11th क्लास में आके अब आपने एंगल्स को डिग्री में नहीं पढ़ना, आपने एंगल्स को रेडियन में पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम डिग्री को अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे और एंगल्स को हमेशा रेडियन में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पीछे दो वजह है, वो वजह क्वेश्चन करके क्लियर होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मगर अब यानी कि बाय चांस अगर आपके सामने एंगल डिग्री में आ गया तो आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और अगर रेडियन में आ गया तो आपको उसे डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, यदि ऐसा है तो मुझे आज आवश्यकता महसूस हो रही है एक ऐसे फॉर्मूले की, एक ऐसे कन्वर्जन फॉर्मूले की जो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देता हो। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला क्या? हाँ, जैसे मान लो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर को मीटर में, तो एक आपको कन्वर्जन फॉर्मूला पता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। इसकी मदद से हम जब चाहें मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जो क्या करेगा, कन्वर्जन फॉर्मूला जो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेगा, है ना। आओ उस फॉर्मूले को बनाएं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना बच्चों, ठीक है। चलो अब बताना, ये एक सर्कल है बच्चों और इस सर्कल की रेडियस है आर। क्या है? आर। अगर लेंथ ऑफ आर्क भी आर है तो बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, जल्दी बताओ। बताने की लाइन लग गई, सबने सही बताया, 1 रेडियन, बिल्कुल सही बात, बहुत सही। अच्छा, अगला एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है आर, अगर लेंथ ऑफ आर्क भी आर प्लस आर, 2r होगी, 2r कितनी होगी बच्चों? 2r। तो आप मुझे बताओ ये कितने रेडियन का एंगल बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2 2 2 2 2। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, 2 रेडियन का एंगल बनेगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सर्कल है, उसकी रेडियस है आर, लेंथ ऑफ आर्क है आर प्लस आर बच्चों, बताओ ये कितना एंगल बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना बनेगा, बताओ बताओ। 3 रेडियन, बच्चों ने बिल्कुल सही बताया मुझे, है ना। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना ये कितना एंगल होगा, ये कितना होगा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। बुलेटिन मत कर, बहुत सारे बच्चों ने बताया भैया 180, बहुत सारे बच्चों ने बताया, है ना। बुलेटिन ने बहुत जोर जोर के चिल्ला के 4 बोला था, क्यों? 1 2 3 के बाद 4 बोल रहा है, इसे बचपन याद रहा है ना लायक। ये देखो 180 डिग्री, है ना, 180, बहुत बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही बताया। अरे मगर 180 तो डिग्री में आए ना, हमें तो रेडियन में पता करना है, हमें किसमें पता करना है? रेडियन में। तो मैं बताता हूँ रेडियन में कितना होगा। आपने बिल्कुल सही बताया, डिग्री में 180 है, रेडियन में कितना होगा सुनो। ये आप सब बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर ये आर है तो ये लेंथ ऑफ आर बताओ कितनी होगी? पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती थी 2 पाई आर, याद है, पढ़ा था छोटी क्लास में, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, है ना। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। तो बच्चों आधे सर्कल की कितनी होगी? आधे की पाई आर, क्या होगी? पाई आर। अब सुनो, जब लेंथ ऑफ आर्क 1 आर थी तो 1 रेडियन, जब 2 आर थी तो 2 रेडियन, जब 3 आर थी तो 3 रेडियन, जब पाई आर है तो क्या होगा? पाई रेडियन, है ना। ये यानी ये एंगल कितना है?
ये एंगल है पाई रेडियन का। और जिस टाइम पे एंगल रेडियन में पाई का आया है ना, उस वक्त डिग्री में आप सबने सही बताया था 180 का। यानी यहाँ से एक बात पता लग गया क्या, कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सच सच बताओ, समझ में आ गया आपको? जल्दी बताओ। हाँ, तो बच्चों अब पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्सरसाइज है ना, उसमें कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चन से आपका सामना होगा। उनकी लिस्ट बना लो। पहला, कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन। सबसे पहला टॉपिक, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। दूसरा, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। और तीसरा, क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, एक फॉर्मूला होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करनी है हमको। कुल मिला के इस एक्सरसाइज में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले टाइप करें, हेडिंग मान लो कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो सर, ये तो हेडिंग है बच्चों। अब क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं खानी, ध्यान से समझ के करना है। कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो आंसर। आपको मालूम है यूनिटरी मेथड हम सीखेंगे। देखो पहला तरीका बच्चों सुनो, आपको पता है ना 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। अभी अभी आपने सीखा आज, है ना। तो 1 डिग्री कितना होगा बच्चों, पाई बाय 180। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, पाई बाय 180, है ना। और अब ये बताओ मुझे, कितने कितने डिग्री को कन्वर्ट करना था आपको, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना। तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, पाई बाय 180 इनटू में 30, और ये 0 0 कैंसिल, पाई बाय 6 रेडियन। यानी कि 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, चाहे आप इतनी मेहनत कर मत करो, आप ऐसे करो। दूसरा मेथड, एक सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लो भाई साहब। रेडियन बराबर होता है पाई बाय 180 इनटू में डिग्री। रेडियन बराबर क्या होता है, पाई बाय 180 इनटू में डिग्री। यानी कि पाई बाय 180 इनटू में जितने भी डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होगा ना रेडियन में, यहाँ भर दो, कर दो। क्या 30, तो लिख दो 30, और क्या आएगा पाई बाय 6। ये बताओ समझ में आया? जल्दी बताओ जल्दी। कन्वर्ट 150 डिग्री इंटू रेडियन, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी करो। बस बेटा आप कुछ बातें और सीखो। आपको ये पता होना चाहिए कि 150 डिग्री की लोकेशन कैसे आएगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल की शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ पे से देखो एंगल की शुरुआत यहाँ से होती है, समझे। आपने डी देखा कभी, आपने डी देखा, डी छोटी क्लास में डी में यहाँ पे 0 होता है। और ऐसे एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो 0 यहाँ पे आके 90 आ जाएगा, 90 ये 150 लगभग यहाँ पर आएगा। एग्जाम में चित्र बनाने को नहीं आएगा, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब बताओ किया किसी ने इसको, किया सबने कर दिया। ये क्या सबने कर दिया, रेडियन पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, यानी पाई बाय 180 इंटू में 150, और आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। अगला क्वेश्चन,
कन्वर्ट 750 डिग्री, नहीं 765, 765 डिग्री इंटू रेडियन। जल्दी करो, तूफान आने वाला है। सात सौ पैंसठ। ओ भाई क्या बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? 765 डिग्री का भी एंगल होता है क्या? हाँ हाँ, 765 का भी होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये देखो, यहाँ पे 0 होता है, 90, 180, 270, 360। देखो 360 का एक पूरा राउंड होता है। फिर दोबारा एंगल का भी रुक तो थोड़ा ना, ये 720 और प्लस 45, यहाँ ही कहीं आएगा। देखो ये 765 डिग्री का एंगल ना ऐसे लोकेट होगा क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अब इसको आप जल्दी बताओ किसने सॉल्व किया? 31 ज्योति गलत किया है, 17 π/4। हाँ, डिग्री बराबर क्या, रेडियन बराबर क्या होता है? π/180 इंटू में डिग्री, यानी π/180 इंटू में कितना? 765। कितना आएगा ये बताओ? 17 π/4, 17 π/4 आंसर है ना। चलो बहुत बढ़िया, सबने कर लिया था। अगला क्वेश्चन बेटो, अगला क्वेश्चन, माइनस का 210 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट -210 डिग्री इंटू रेडियन। ओ यार दिमाग तो ठीक है ना। अबे माइनस का इतना बड़ा एंगल माइनस भी होते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, एंगल माइनस भी होते हैं। देखो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, अगर जब वो क्लॉकवाइज होते हैं ना तो वो घटते जाते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने हाइट सीखी थी, हाइट वाई एक्सिस तो हाइट होती है ना, तो देखो वाई पे ऊपर वो बढ़ती जाती है, लेकिन 0 के बाद नीचे वाई माइनस में होता है ना। सेम वही बात है, यहाँ पे एंगल 0 ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस का 90, माइनस का 180 प्लस ये माइनस का 210 डिग्री, ऐसे होगा। अच्छा ऐसे होगा, ये जान के मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन कर अपना। माइनस का 210 डिग्री किसी ने किया इसको? माइनस का 7 π/6। अरे ये क्या 9 लगा दी बच्चों ने आंसर की। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, सुनो। देखो आपको पता है धीरे धीरे आपने ना रेडियन को भूल जाना है, सॉरी डिग्री को भूल जाना है, और एंगल्स को आपने रेडियन में ही पढ़ना है ना। तो देखो अब ना, अब आपको जैसे मान लो एंगल डिग्री में दे रखे हो ना, तो आपको ना तुरंत कुछ एंगल ऐसे हैं जो आपको कन्वर्ट करने हैं, आपको हमेशा याद रखने चाहिए एग्जैक्टली। तो ठीक है, कुछ मैं एंगल आपको बताते हैं, उनको स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। इनकी वैल्यूज आपको इंस्टेंटली रेडियन में कितनी होती है याद रहनी चाहिए। तो आओ टेबल बना लो उसकी, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। ये एंगल बच्चों ऐसे हैं कि किसी ने आपसे पूछ लिए ना, तो ये नहीं कि अभी करके देखता हूँ, तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत। ठीक है, सुन रहे ओजे? ये अब देखो डिग्री रेडियन, देखो मैं आपको याद करना सिखाता हूँ, याद हो जाएंगे पक्का। देखो आपको ये तो याद ही है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है ना। 180 डिग्री क्या होता है? पाई, है ना। अच्छा अब देखो पाई 180 का डबल 360 होता है ना। तो पाई का डबल क्या होगा? 2 पाई। पाई का डबल क्या होगा? 2 पाई। अच्छा अच्छा, 180 का आधा 90 होता है, तो पाई का आधा क्या होगा? π/2। आज के बाद याद रखना, π/2 मतलब 90, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। ये नहीं कोई बोलेगा 90 डिग्री कितने रेडियन होता है, तो तुम ऐसे कर रहे हो ये फॉर्मूला लगा के, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है।
180 का 1/3 60 होता है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो पाई का 1/3 क्या होगा, पाई/3। पाई/3 क्या होता है, 60 डिग्री। ऐसे ये क्या होगा, पाई/4 45। ठीक है, 180 का 1/6 होता है ये, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो पाई का 1/6 क्या होगा, पाई/6। आपको इंस्टेंटली याद होना चाहिए पाई/6 क्या होता है, 30 डिग्री, और 0 डिग्री तो 0 रेडियन होता है। ठीक है, और 90 में 180 जोड़ोगे तो 270 आता है, तो पाई में आधा पाई जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1.5 पाई। ये वैल्यूज आपको हमेशा इंस्टेंटली याद रहनी चाहिए। चलो अब सुनो, बच्चों। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, लेकिन आज मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनना सारे बच्चे प्लीज। ये एक डी है, डी देखा है, छोटी क्लास में देखा होगा डी। अच्छा, मैंने कहा मान लो यहाँ पर 45 है, सपोज कि यहाँ पर 45 है, ध्यान सुनना प्लीज, और यहाँ पे 46 है। इतना बड़ा गैप होता नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, है इतना सा होता है 1 डिग्री, इतना सा देखो, इतना सा होता है 1 डिग्री, मगर मैंने आपके लिए ना 50,000 गुना जूम कर रखा है, जूम। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे था ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, जूम कर दिया। अब सुनो, ये 1 डिग्री है। अच्छा, अब कोई एंगल मान लो 45 डिग्री से 46 डिग्री के पे जाने के बजाय ना बीच में कहीं, हाँ तो बच्चों मैं क्या कहता, सुनो, कोई एंगल मान लो 45 डिग्री और 46 डिग्री के बीच में कहीं आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 है ना, मुलेटी बता, 45.6 है ना, नहीं नालायको, नहीं, 45 और 46 के बीच में अगर कभी कोई एंगल फंस गया, तो जो एंगल डिग्री में होते हैं ना, उनकी सब डिनोमिनेशन ऐसे पॉइंट्स में नहीं होती, 45.1, 45.2 ऐसे नहीं होती। मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनो। डिग्री की सब डिनोमिनेशन कैसे होती है, हर एक डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री, उस 1 डिग्री के बीच में छोटे 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 60 पार्टीशन होते हैं, 60। जैसे आपने कभी स्केल देखा, स्केल है, स्केल में ऐसे होता है, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर की सब डिनोमिनेशन mm होती है। वैसे यहाँ पर देखो, हर एक डिग्री में यहाँ पर छोटे 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 60 पार्टीशन होते हैं बच्चे, 60 कितने होते हैं, 60। उन 60 पार्टीशन को कहा जाता है, उनको कहते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट, क्या बोलते हैं, मिनट। अच्छा, और इन मिनट के एक एक मिनट के अंदर भी, एक एक मिनट के अंदर भी छोटे 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 छोटे, काश मैं आपको बना के दिखा पाता, कितना अच्छा होता, छोटे छोटे 3600 हो गए, देखो 3600 हो गए, छोटे छोटे 60 पार्टीशन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड। समझ गया बात को, मेरे कहने का मतलब ऐसे ऐसे होता था, वैसे 45 डिग्री पे मान लो कोई एंगल, तो उसके बाद ऐसा होता है 45 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 58 59 60, और जैसे 60 मिनट में तो क्या हो जाएगा 46 डिग्री, ये होता है। तो जब भी कोई एंगल लिखना होता है ना डिग्री में, तो कंप्लीट ऐसे लिखा जाता है, देखो, डिग्री मिनट डैश और सेकंड डबल डैश। यानी आज तक आपने जिसको 60 डिग्री कहा था ना, 60 डिग्री, एक्चुअली बच्चों को बताओ क्या था, वो था 60 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, 60 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड।
पहले आपको ये बताओ कि आपको सब डिनोमिनेशन समझ आई क्या होती है। अच्छा अब देखो इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझ लो। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं बच्चों, पहली बात। दूसरी बात 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है। और ऐसी 1 डिग्री में उस हिसाब से 3600 सेकंड होते हैं। क्या आपको ये सब डिनोमिनेशन समझना है? सच सच बताना। कुछ बच्चे सोचते हैं यार ये पागलपंती करने की जरूरत क्या थी, डी में वैसी देखा नहीं होती है, और इतनी सी जगह पे 60 टुकड़े कर दिए, चलो पागलपंती कर दी। चलो एक पल को पागलपंती भी कर दी, कोई बात नहीं, महापागलपंती क्यों कर दी, उन्हें एक मिनट के अंदर भी 60 टुकड़े कर दिए। देखो बेटा पता क्या इसका यूज क्या है मैं बता दूं। आप इसको ना अभी एक बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हो, एक अपनी कॉपी में देख रहे हो, आप बोर्ड पे देख रहे हो आप, है ना। आप इसको बताओ क्या करो, आप इसको थोड़े बड़े लेवल पे सोचो क्या हुआ। जब ये ऐसे बड़ा बड़ा होता रहेगा ना बड़ा, तो ये चीज बड़ी होती रहेगी ऐसे में, समझ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि पूरी अर्थ है, अर्थ धरती, अगर आप अर्थ के कोड से ना, जो का कोड है वहां से आप सिर्फ 1 सेकंड का करो, मैं सिर्फ 1 सेकंड का एंगल बनाओगे ना, उस दिल्ली से भी बड़ा शहर आ जाएगा। एंड तक जाते से दिल्ली से बड़ा शहर समा जाएगा उसमें। तो आप इसको यूनिवर्स में सोचो, वहां पे एक सेकंड की, एक सेकंड के एंगल की वैल्यू होती है। एक सेकंड के एंगल से डिसाइड होता है कि जो एक्लिप्स होगा वो हाफ होगा या फुल होगा, समझ रहे हो। तो फिजिक्स में, साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज है। चलो ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद आओ आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं हम। ये लो बच्चों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 30 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड इंटू रेडियन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जो कैसे करेंगे ये वो बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है, तो इन चीजों को प्रैक्टिकली इमेजिन भी करता है। एक्चुअली सोचो ये एंगल कैसे बनाऊंगा, मैं बताऊं कैसे बनाऊंगा। ये ऐसे बनाऊंगा, देखो मान लो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 31 है। ये बेचारा एंगल 30 के बाद 31 तक नहीं पहुंचा, 30 डिग्री के बाद में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके ये 40 मिनट पे आया। कितना है? 40 मिनट पे। अरे 40 मिनट के बाद 41 मिनट पे नहीं गया, उसके बाद ये सेकंडों में कहीं जाके फंस गया, ऐसे बीच में कहीं आ गया होगा। जस्ट इमेजिन, एग्जाम में नहीं बनाना, जस्ट इमेजिन। आप देखो तो कैसे करेंगे इसको, 30 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड, यानी 30 डिग्री प्लस आगे 40 मिनट प्लस आगे 20 सेकेंड। यार मेरे को ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, ये मिनट को नहीं आता मुझे बदलना रेडियन में। अच्छा तो एक काम कर, इस पूरे को पहले डिग्री में बदल दे और उसके बाद उसको रेडियन में बदल दियो। तो आप देखो कैसे बदलेंगे, सुनो। वही मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। 40 मिनट को मैं कैसे बदलूं डिग्री में। अच्छा मुझे पता है 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट कितना होगा 1/60 डिग्री, है ना। और कितने मिनट को बदलना है, 40 को, दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 मिनट बराबर 1/60 इंटू 40, इतने डिग्री। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, एक काम क्यों नहीं करता, जितने भी डिग्री मिनट को तेरे को डिग्री में बदलना होता है ना, उसको 60 से डिवाइड कर दे, बात खत्म। क्यों हो रहा है मैंने साइड में बता दिया। चलो अब इस सेकंड को डिग्री में बदलते हैं। मेरे को पता है 3600 सेकंड बराबर 1 डिग्री होता है। 3600 सेकंड कितना होता है, 1 डिग्री। तो 1 सेकंड क्या होगा, 1/3600 डिग्री। और कितने सेकंड को बदलना है बच्चों, 20 सेकंड को, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 सेकंड बराबर 1/3600 इंटू में 20, इतने डिग्री। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ऐसे किया कर, जितने भी सेकंड को डिग्री में बदलना है ना, हमेशा बस तो 3600 से डिवाइड कर दिया कर, अपने आप डिग्री में आ जाएगा। डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री डिग्री डिग्री, ये लो पूरा डिग्री में परिवर्तित हो गया, कैंसिल। ये अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आएगा 180, 5400, 120 प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों, कितना आ गया ये आ गया 1 2
5 है ना, हाँ, बाय 180। अच्छा, कितने डिग्री? और अब इस डिग्री को रेडियन में मैं बदल दूंगा, बताऊं कैसे? ऐसे, रेडियन बराबर क्या होता है? पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, यानी पाई बाय 180 इंटू में इतने डिग्री को बदलना है ना, 5521 बाय 180। अब ये कैंसिल होगा तो ठीक है, वरना इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। आंसर बताओ, समझ में आया आपको? पक्का सबने कर लिया? सबने कर लिया? देखो ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये रफ है, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट, जल्दी करना, 20 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड इंटू रेडियन। करो सारे जल्दी, कर तो हर कोई लेगा, कर तो हर कोई लेगा। अब देखना ये है सबसे पहले कौन करेगा। 20 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो जल्दी। लो मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों ने कर दिया। 923 पाई बाय 45। अच्छा सुनो, जिनसे ये नहीं हुआ उनको मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन आज का जो मैं करा रहा हूँ ये वाला तुम क्वेश्चन करो फटाफट सारे बच्चे। -40 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो सारे बच्चे, जल्दी करो उसको। और जिन्होंने ये नहीं किया उनको मैं करा रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखो आप, बाकी वो करो। ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 40 सेकेंड, यानी 20 डिग्री प्लस 30 अपॉन में 60 डिग्री प्लस 40 अपॉन में 3600 डिग्री। 20 डिग्री 1/2 डिग्री, ये रहेगा 1/90 डिग्री। ऐसे में आ गया 90, 80, 100, 45 प्लस 1, यानी ये आ गया 1846 डिवाइड बाई 90, यानी कि 923 डिवाइड बाय 45। और अब रेडियन बराबर क्या होता है? पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, यानी कि पाई बाय 180 इंटू में कितने डिग्री था जिसको कन्वर्ट करना है? 923 बाय 45। और क्या कहते हैं ये, इसको, ये आपका आंसर आ गया। लो आंसर है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने? किसी का आंसर आया? बच्चों ने जवाब भेज दिए हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन बच्चों मैं कराता हूँ उसको, ठीक है? सुनना, -40 डिग्री 30 मिनट है ना, ध्यान से सुनना। बच्चों ने कर लिया, बहुतों का आंसर भी आ गया है, बहुतों का नहीं भी आया है। अभी देखते हैं, कॉपी मत करना, सिर्फ सुन लो पहले ध्यान से, फिर चेक करना किसका सही था किसका गलत था, ठीक है? -40 डिग्री प्लस 30 मिनट है ना, यानी -40 डिग्री प्लस 30 अपॉन में 60 डिग्री है ना, यानी -40 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री है ना। अब ऐसे ले लो, ये रहेगा -80 प्लस ये है ना, -79 अपॉन में 2 डिग्री है ना, ये डिग्री में आ गया। और अब इसको रेडियन में बदल देंगे। रेडियन क्या आएगा? रेडियन बराबर आएगा पाई बाय 180 इंटू में -79/2। बताओ कितने बच्चों ने सही किया था? ये कितने बच्चों ने सही किया था? सब बोल रहे हैं मैंने। ना लायकों, गलत। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा, सुनो। ये जो माइनस का साइन था ना, ये पूरे के बाहर था। हो गई ना गलती? मैं तो चाहता ही था तुम गलत करो। ये 81/2। मैं तो खुद चाहता था आप गलत करो, तभी तो सीखोगे। ये ठीक है, ये है सही आंसर। कार्तिक ने सही किया है, बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब नेक्स्ट टाइम कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। कल असाइनमेंट दूंगा आपको, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।